hope you all are doing well. This is me Rabia. This is Uzma. Welcome to Global Real. आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे वर्सेस चाइना रेलवे। तो देखते हैं, मेरे ख्याल में चाइना के रेलवे स्टेशन ज़्यादा लग्जरियस होंगे क्योंकि वो लोग जापान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये लोग आई थिंक इन कंट्रीज़ में बहुत लग्जरियस ट्रेन्स हैं। इंडिया में भी है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन चाइना में मेरे ख्याल में ज़्यादा होंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद फिर हम जज कर सकेंगे कि कौन सी कंट्री बेटर है लग्जरियस रेलवेज़ के लिहाज से। तो देखते हैं इस वीडियो में, एंड तक हमारे साथ बनी रहना। हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जैसे कि हमें बताया, चाइनीज रेलवेज इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और बिगेस्ट से मेरा मतलब है चाइनीज रेलवे फ्रांस से कुछ 8 गुना ज्यादा बड़ा है। जापान जो कि खुद ही एक डेंस रेलवे नेटवर्क है, उससे 10 गुना ज्यादा, यूएस से 20 गुना ज्यादा, और यूके से तो भाई पूछो ही मत, 500 गुना ज्यादा बड़ा है। ये आंकड़े सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहे ना, पर ये हकीकत है। क्योंकि जहाँ पर चाइना में 2008 में सिर्फ 2 ही फास्ट ट्रेन हुआ करती थी और 2 सुपर फास्ट ट्रेन का वहाँ पे कोई नामो निशान ही नहीं था। पर फिर उन्होंने जो ग्रो किया ना, 2018 से ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया। और अब सुपर फास्ट ट्रेन की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी इनकी ट्रेन टिप टॉप A1 है। जैसे कि जहाँ थोड़ा सा भी फास्ट भागने पे अपनी ट्रेन शेकी हो जाती है, वही उनकी सुपर फास्ट ट्रेन 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे दौड़ने पर भी जरा सा भी विगली वॉगली नहीं होती। और इतना ही नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम में लोगों का काम न रुके, इसीलिए इनकी सारी सुपर फास्ट ट्रेन में 4G वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी दे के रखा गया है। पर ऐसा भी क्या किया इन्होंने कि दुनिया इन्हें बेस्ट ट्रेन और रेलवे बिल्डर्स कहती है। वो लोग ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हासिल कर पाए हैं। मतलब चाइना वालों की बात करूं तो 10 साल में इन्होंने 30 साल का प्रोग्रेस करके दिखा दिया है। और यही एग्जैक्टली इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाई चाइना इज सो गुड एट बिल्डिंग रेलवेज। तो फ्रेंड्स, चाइना में मामला कुछ ऐसा है, जब चीनी गवर्नमेंट ने ठान लिया कि रेलवे उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मतलब यहाँ से उन्होंने पूरे चाइना में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तक उन्हें चाहिए था कि उनकी चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन ना पहुँचती हो। पर एक सेकेंड, चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी, वेल यस, 2008 तक जो 2 फास्ट ट्रेन चाइना में चलती थी ना, वन वाज फ्रॉम शांघाई एयरपोर्ट टू सिटी के बाहर के एरियाज तक, और दूसरी बेजिंग से लेकर कोस्टल टियानजिन तक। अब ये दोनों ट्रेन जर्मन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। पर फिर उसके बाद एज वी ऑल नो, चाइना ने काफी अच्छी खासी ग्रोथ की है, जहां उन्होंने ट्रेन की टेक्नोलॉजी में भी ऐसी ग्रोथ हासिल की कि पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वेल, उन्होंने ये सब बिल्ड किया झोल प्लस स्मार्टनेस को यूज करके, चीप मगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाकर। सो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, झोल प्लस स्मार्टनेस इज इक्वल टू लेस कॉस्ट। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, कॉस्ट इतना कम है कि आप सुन के धरे के धरे रह जाओगे। चाइना ने वर्ल्ड बैंक को रेलवे कंस्ट्रक्शन का बजट 15 लाख करोड़ रुपए बताया। मतलब जस्ट टू गिव यू अ स्केल, इससे बहुत ज्यादा यानी 41 लाख करोड़ तो कैलिफोर्निया ने ही वर्ल्ड बैंक से मांग लिए थे। आप दो ना। और यूरोप ने न्यू वर्ल्ड बैंक के पास से 28 लाख करोड़ ले लिए थे। तो अब जैसे ही चाइना ने इतना कम आंकड़ा दिया, आप, मैं और पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। ये लोग इतने कम से कम खर्चे में इतना सब कैसे कर पाएंगे। पर फिर जब और गहरी जांच पड़ताल कर दी गई, तब जाके पता चला कि उन्होंने इस्तेमाल किया था अपने बॉडी की सबसे ऊपर वाली मंजिल, स्मार्टनेस को। वो लोग रेलवे बिल्ड करने के लिए लगने वाली कोई भी चीज को आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट नहीं करवाते थे, और आज भी नहीं करवाते हैं। आज भी रेलवे कंस्ट्रक्शन में लगने वाली सारी चीजें इन्हीं के देश में ही बनती है, जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है। दूसरी स्मार्टनेस हमें दिखाई दी इनके पार्ट्स बनवाने या खरीदने में। ये लोग अपने पार्ट्स कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं बनवाते या खरीदते हैं, बल्कि ये लोग सारे के सारे पार्ट्स जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, वुड, नेल्स, नट्स, बोल्ट, सीट्स, लेदर और दूसरे रॉ मटेरियल्स, वो सारी की सारी चीजें उन कंपनी से खरीदते हैं या बनवाते हैं जो टेम्पररी बेसिस पर खड़ी हुई होती है। यानी उन्हें पता होता है कि ये कंपनी जल्दी बंद होने वाली है, तो वहां से उन्हें सारा का सारा माल सस्ते में मिल जाएगा, जिसमें उनका भी प्रॉफिट हो जाएगा, और कंपनी को भी स्टॉक क्लियर करना है तो उसका भी लॉस नहीं होगा।
अब फाइनली हम आते हैं इनके तीसरे झोल पे, विच इज कॉपी पेस्ट वाला झोल, जो आप खुद ही देख लो। इन्होंने सिर्फ एक ही बार ट्रैक, ट्रेन, ब्रिजेस, टनल्स का मॉडल बनाया, फिर कभी बनाया ही नहीं। वो सेम टू सेम मॉडल हर जगह पे वैसे का वैसा ही कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जो मॉडल बनाया है उसमें कोई खामियां थी ही नहीं, जैसे कि डीरेल होना, ट्रेन का हिलना, ट्रैक पे किसी वजह से स्किड हो जाना, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से उन्हें बार बार दिमाग खपाने का नया मॉडल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, वहाँ ट्रेन एक्सीडेंट रेट बहुत ही कम है, और अगर वहाँ की गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है ओल्ड मॉडल में, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो फिर भले ही वो कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो, फायदा तो हो ही रहा है। सो हमने इनके झोल से लेके स्मार्टनेस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो देख ही लिया। अब जरा देखते हैं इनके ट्रेन की बोगीज कैसी होती है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कम्यूटर्स को। अगर आप कभी भी चाइना विजिट करोगे तो बुलेट ट्रेन में आप जरूर सफर करोगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि चाइना ट्रैवल ही नहीं किया। और आपको पता है, बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि मानो आप एक 5 स्टार होटल में हो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक बोगी के अंदर आपको दोनों एंड्स पे डस्टबिन। इसके अलावा हम कंफर्ट वाली फैसिलिटीज की अगर बात करें तो आपकी सीट पूरी 180% खुल सकती है, यानी अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है तो बैठे रहो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सीट पूरी खोलकर लेट जाओ या आराम से सो जाओ। और अगर आपको नहीं सोना है या फोन में टाइम पास करना है तो वो भी कर लो। वाईफाई और चार्जिंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। सीट्स के साइड में तुम्हें चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाएंगे, और वाईफाई तो जैसे मैंने बोला एकदम फास्ट 4G वायरलेस इंटरनेट सर्विस। एंड माइंड यू, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, ये सारी फैसिलिटीज वो लोग एक नॉर्मल बेसिक लोकल ट्रेन में देते हैं। इसके साथ आपको सीट्स के आगे टीवी स्क्रीन्स भी मिल जाएंगे, और उसकी मदद से आप अपना मनोरंजन कर सकते हो। इसके अलावा इन ट्रेन्स के हर एक बोगी के अंदर आपको दोनों एंड्स पे डस्टबिन। सो इन शॉर्ट, यहाँ पर सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन है। पर अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा ये लोग पब्लिक के लिए कंफर्ट बिल्ड कर रहे हैं, लोगों की लाइफ जितनी इजी कर रहे हैं, उतनी ही हार्ड लाइफ ट्रेन्स या ट्रैक्स या टनल्स बिल्ड करने वाले वर्कर्स या फिर कहे तो एम्प्लॉइज की हो रही है। क्योंकि चाइना में ऐसा कहा जाता है कि वर्कर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें उतनी ही पगार मिलती है जिसमें उनका एक वक्त का खाना भी बहुत बार नहीं हो पाता है। आई नो ये सेंटेंस काफी ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है, पर कुछ हद तक इस सेंटेंस में सच्चाई भी है, क्योंकि अगर तुम इनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देख लो तो वो काफी कम है, जिसमें लेबर चार्जेस भी आ जाता है। पर इतना सब बिल्ड करने के बाद, पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, या लेबर चार्जेस कम देने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ की गवर्नमेंट्स ने अपने पब्लिक का फायदा नहीं सोचते हुए बनाया है। मतलब हाँ, फॉर श्योर ऐसे लेबरर्स को कम पैसे देके उनको इकोनॉमिकली चूसना इज रॉन्ग, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेन नेटवर्क चाइना ने अपने पब्लिक की लाइफ को और इजी बनाने के लिए तो बनाया, क्योंकि ऐसे कन्वीनियंट और रिलायबल ट्रेन्स बनाना चाइना के लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई थी। मतलब और क्या ही ऑप्शन है उनके पास ट्रैवलिंग के लिए इतने बड़े कंट्री में। अब वहाँ का एयर रूट ही ले लो, चाइना का मैक्सिमम एयर रूट मिलिट्री के अंदर आता है, यानी कमर्शियल प्लेन्स कंट्री के सारे एरिया से फ्लाई नहीं कर सकते, और इसी चक्कर में बार बार घूम के ददर जाने में ज्यादातर चाइना के अंदर उड़ने वाली सारी फ्लाइट्स लेट ही हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेन लेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम वहाँ के ट्रेन की बात करें तो वो बिल्कुल ऑन टाइम, बिना एक भी सेकंड के डिले के पहुंच जाते हैं, और उसमें भी अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन लोगे तो वो बिल्कुल ऑन टाइम ही पहुंचेगा, विच इज अ नेसेसरी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उन्हें एयरवेज के अलावा भी तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट रखना था जो एयरवेज की तरफ फास्ट क्यों ना हो और साथ में कन्वीनियंट भी हो नॉर्मल पब्लिक के लिए। इसके अलावा जहाँ पर एक बेसिक प्लेन 500 लोगों को कैरी कर सकती है, वहीं पर एक ट्रेन 1000 से भी ज्यादा लोगों को कैरी कर सकती है। तो इसीलिए ये सभी प्रॉब्लम्स को देखते देखते बहुत ही जरूरी हो गया था कि चाइना में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाया जा सके जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का फायदा हो सके। चाइना वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां आज की तारीख में मैक्सिमम सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, और सुपरफास्ट से मेरा मतलब है रियलिटी वाली सुपरफास्ट। लाइक जहां पर नॉर्मली ट्रेन पेरिस टू एथेंस जाने के लिए 44 आवर्स लगाती है, यानी ऑलमोस्ट 2 दिन, वहीं पर ये चीनी सुपरफास्ट ट्रेन सेम डिस्टेंस को 8 घंटे 56 मिनट्स में कवर कर लेगी, which means not even half a day। पर क्या इसमें हमें सिर्फ पब्लिक का फायदा होते हुए नजर आ रहा है या गवर्नमेंट का भी? इसमें गवर्नमेंट का फायदा है भी और नहीं भी, और वो इसीलिए क्योंकि अपने इंडिया के जैसे वहाँ पर भी अलग अलग गवर्नमेंट पार्टीज है जिन्हें लोगों में अपना दबदबा बनाए रखना पड़ता है, और इसीलिए वो कभी कभार पब्लिक के लिए काफी अच्छी चीजें कर लेते हैं जिसमें उन्हें कोई फायदा ना हो, पर लोग खुश तो पार्टी भी खुश। मतलब इससे उनकी पार्टी गवर्नमेंट में बनी रहे और लोगों के बीच में अपना सिक्का जमाए रख पाए। जैसे यही देख लो लानसाओ और उरुमकी, जो चाइना के 2 डिफरेंट स्टेट्स है जिसमें 2 डिफरेंट चाइनीज कम्युनिटीज का घर है, उनके बीच उन्होंने 1776 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई है, जिसका कॉस्ट उन्हें कुछ 1400 करोड़ रुपीस पड़ा। पर इन दोनों स्टेट्स के बीच दौड़ने वाली ट्रेन का टिकट कॉस्ट सिर्फ 6000 रुपीस ही है, जिसे अगर हम टेक्निकली और मैथमेटिकली कैलकुलेट
करे तो वो लोग अगर उनके टिकट का कॉस्ट 30,000 रुपीज भी कर देना तो भी इनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो 30 साल में भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। टू बी फ्रैंक, इन ट्रेन की टिकट इतनी सस्ती है कि ये इससे ट्रेन का पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं पूरा कर पाते हैं, पर वो लोग अपनी देश की भलाई और ग्रोथ के लिए इतना सब कर लेते हैं, जिसे चाइनीज लोग एथनिक यूनिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपसी सहमति और प्यार। वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई करने के लिए ट्रेन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे डेवलप कर रहे हैं। सो ये था चाइनीज गवर्नमेंट का रेलवे प्रोग्रेशन और उसके पीछे की उनकी मेंटालिटी और उनके द्वारा यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजीज, जुगाड़ और स्मार्टनेस। और अगर हम उनके द्वारा लिए गए सारे स्टेप्स को देखें तो वो लोगों ने हमेशा से राइट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ ही लिया है, जिसकी वजह से आज वो इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हासिल कर पाए। और अगर आपने कभी चाइना की ट्रेन से ट्रैवल किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अमेजिंग Oh my यार। God. Superb, man. सबसे ज्यादा तो इसकी बातें मुझे हाँ। अच्छी लगी। मतलब हमने वीडियो पे इतना फोकस नहीं किया फोकस जितना पिक्चर्स उसकी पे नहीं किया जितना उसकी बातों पे। बातों पे किया। वाकई बहुत मज़े के बातें कर रहा। तो वाकई चाइना के जो ट्रेन्स है वो बुलेट ट्रेन्स बहुत ज़्यादा फास्ट। बहुत सुपर्ब है मैन। मतलब बंदा सोच नहीं सकता कि आप जमीनी मीन्स की ऐसे आप कोई बाय एयर ट्रेवल हाँ, कर रहे हो या बाय रोड? हाँ वो ये चीज़ है, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझसे कोई अच्छे वर्ड्स की सिलेक्शन अभी तक नहीं हो रही। एग्जैक्टली बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखो जापान से आगे हैं, यूएसए से आगे है, यूके तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। हाँ, तो उसमें area wise तो 2008 है में ना, देखो मतलब 2008 में इन लोगों के पास इन सिर्फ लोगों के पास सिर्फ दो ट्रेन दो थे, ट्रेन थी। नाउ और देखो आज 2021 में इन लोगों के पास इतने ज़्यादा है कि वो पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री यूएसए को आना चाहता है, उससे भी आगे निकल चुका है। और चाइना ने इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा तरक्की, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट। ज़्यादा डेवलपमेंट से ज़्यादा इस बंदे ने जो बातें की है ना, वो मुझे बहुत मज़ा आया। वो तो मैंने बहुत बिल्कुल। ज़्यादा एंजॉय किया। मैं कहूँगी बिल्कुल 10 वर्ड्स इसने हाँ, यूज़ किए बहुत हैं। उसमें आप चेक करो क्योंकि स्मार्टेस्ट जो है हम बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ यहाँ नहीं से कर रहे। हाँ, यहाँ से बहुत एक तो तेज वो है कॉपी वो पेस्ट लोग। कर रहे हैं चीज़ों को, और दूसरा वहाँ से स्टॉक उठाते हैं जहाँ पे कंपनीज cheap। बहुत लो और चीप कॉस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड कर रही। अगर हम भी ऐसा कुछ करते तो हमारे साथ ये ना होता। और चाइना कब आज़ाद हुआ है पाकिस्तान से 1 साल बाद, हाँ 1948 में, और आज कहाँ पे है। बहुत हाँ, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, आला, सुपर। हमारे पाकिस्तान के वहाँ भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बट उनको यूज़ में नहीं लाते हैं, हाँ है ना। उनकी हमें कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, लेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन मुझे लगा था कि इंडिया भी मतलब इनके कंपटीटर होगा, लेकिन इवन यूएसए नहीं है, जापान नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं ये लोग इस ट्रेन के सिस्टम में। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत हमें मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमें, स्पेशली उनकी बातें। ओरिजिनल वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।